I Lakshmi Soni. Today I am going to start UGC Law Subjects Lecture Series. So जो पहला सब्जेक्ट है मैंने चूज किया है वो है फैमिली लॉ, जो इतना इजी आप सबके लिए बना दूंगी कि आपके ऑन टिप्स फैमिली लॉ हो जाएगा और आप इजी से उन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इस लेक्चर में मैं एक तो आपको टॉपिक डिटेल में समझाऊंगी, प्लस ये भी बताऊंगी कि टॉपिक के अंदर कौन से क्वेश्चंस जो से हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिसके नेट के पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और अच्छी से अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज मतलब कि कहाँ से जो हमारा हिंदू लॉ है HMA है वो आया है। कहते हैं अगर हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जो हमें बताता है कि मेन ग्रैंड नॉर्म क्या है हिंदू लॉ के। अगर बात करते हैं तो दो सोर्सेज हैं, एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट मतलब पुराने सोर्सेज। अब एंशिएंट लॉ की बात करें तो मनु क्या कहता है, 4 सोर्सेज है हिंदू लॉ के। वो है, पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड द फोर्थ वन इज कस्टम। अब श्रुतिज क्या है पहले एक्सप्लेन करते हैं। श्रुतिज इज बिलीव्ड टू कंटेन द प्रीशियस वर्ड्स ऑफ गॉड। श्रुतिज का मतलब है जो परमात्मा ने वर्डिंग्स दी है, जो परमात्मा ने बोला है उसको श्रुतिज बोला गया है। श्रुतिज मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास। कहते श्रुतिज में 4 वेदास आते हैं और उनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और कहते 6 जो उनसे हैं वो वेदनास आते हैं एंड 18 उपनिषद्स आते हैं। इसलिए इट मींस जो श्रुतिज है वो क्या है, द वर्डिंग्स ऑफ गॉड, और वो इसमें 4 वेदास को इंक्लूड किया गया है और 6 वेदनास को इंक्लूड किया गया है और 18 उपनिषद्स को इंक्लूड किया गया है। देन सेकंड वन इज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है व्हाट वाज रिमेंबर्ड, कि जो सुना उसको दिमाग में याद रखो। इट कंटेन्स दोज पोर्शन ऑफ श्रुतिज which saints forget in their original forms and they wrote in their own way with the help of their memory. memory मतलब हमारी यादाश्त। तो कहता है श्रुतिज वो पोर्शन है जो संत महात्मा परमात्मा की वर्डिंग्स को सुन के वो अपनी लैंग्वेज में लिखते थे अपनी मेमोरीज की हेल्प के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है, श्रुतिज। और कहते ये किसके ऊपर बेस्ड है, कहते ये बेस्ड है श्रुतिज के ऊपर। इट मींस जो स्मृति है वो किसके ऊपर बेस्ड है, श्रुतिज के ऊपर। देन स्मृतिज को 2 काइंड्स में बांटा गया, पहला धर्म सूत्रास एंड सेकंड वन इज धर्म शास्त्रास। एंड थर्ड जो सोर्स है एंशिएंट सोर्स है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कहते हैं कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो पीरियड है वो कौन सा कवर करते हैं, 600 AD टू 1200 AD। इट मींस कमेंट्रीज में क्या आता है बेटे, कमेंट्रीज में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है स्मृतिज का वो कमेंट्रीज में आता है। और कहते इट मींस कमेंट्रीज में क्या किया जाता है, स्मृतिज को एक्सप्लेन किया जाता है, स्मृतिज को मॉडिफाई करके उस पर मेंशन किया जाता है, स्मृतिज को ट्रेडिशनली उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ सोर्स क्या है, कस्टम। कस्टम्स मतलब द यूसेजेस, हैबिट्स, कल्चर, ये कस्टम्स में कवर होता है। कहते इसको हाईएस्ट धर्मा माना गया, कस्टम्स को हाईएस्ट धर्मा माना गया और इसको एक्सप्लेन किसने करा है, जुडिशियल कमिटीज ने। कहते कस्टम्स का मतलब
मतलब क्या है? वो रूल, वो यूसेजेस जब कम्युनिटी लॉन्ग पीरियड के लिए बिना इंटरप्शन के कॉन्टिन्यूसली अगर किसी रूल को यूज करे, किसी रूल को फॉलो करे, जब उस रूल को लीगल सैंक्शन मिल जाती है उसको बोलते हैं कस्टम्स। कस्टम्स को भी सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकल कस्टम्स, क्लास कस्टम्स एंड फैमिली कस्टम्स। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब याद रखना, अगर कस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा भी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन आता है। और क्या है? एंशिएंट होना चाहिए कस्टम, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सर्टन होना चाहिए। थर्ड वन इज सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। फोर्थ वन इज रीजनेबल होना चाहिए। फिफ्थ वन इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज कभी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए वो रूलिंग। एंड द लास्ट वन इज कभी भी प्रेजेंट लॉ के अगेंस्ट जो सा है किसी भी कस्टम को एज ए लॉ नहीं बनाया जाना चाहिए। अब आ गया मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न मतलब जो एट प्रेजेंट सोर्सेज है हिंदू लॉ के। पहला आ गया जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज। कहते जब भी कोई डिस्प्यूट कोर्ट के सामने आता है, इट मीन्स जब भी कोई डिस्प्यूट कोर्ट में लेके जाया जाता है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई सेटल्ड रूल नहीं है, कोई सेटल्ड लॉ नहीं है कोर्ट के पास, तो कोर्ट ऑलवेज यूज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज रूल। इट मीन्स जस्टिस मीन्स कोर्ट ऑलवेज यूज करती है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट बायस, एंड सेकंड वन इज और दी अल्टरम पार्टी की फेवरिज्म नहीं करेगी और ना ही वो बिना सुने हुए पार्टीज को कंटेम्प्ट या सजा देगी। इट मीन्स नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी और कोशिश करेगी अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज की? गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इट इज अ लीडिंग केस which was settled by the Supreme Court in 2006. Then next one is precedent. Precedent मतलब वो जजमेंट्स जो हायर कोर्ट, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देती है, उसकी लीगल बाइंडिंग फोर्स हो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास सेम या बिल्कुल ही रिजेम्बलेंस करता हुआ केस आ गया जिसके फैक्ट्स जो से हैं वो प्रेसिडेंट के केस के फैक्ट के साथ मिलते हो, तो उस समय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो टाइम वेस्ट नहीं करती, वो ऑलवेज उन केसेस को रेफर करके जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डिसाइड करे हैं उन केसेस को रेफर करके वो केस को डिसाइड कर देती है। इट मीन्स जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग लाइफ केसेस अलाइक। देन कहते इसको हम सोर्स बोलते हैं हिंदू लॉ का। दो सेंसेस में हिंदू लॉ का सोर्स बोलते हैं। एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और रूल हैं हिंदू लॉ के वो बेसिकली केस लॉस में से ही लिए गए हैं। सेकेंड वन कहते ये सोर्स है हिंदू लॉ का। क्यों? क्योंकि जजेस जुडिशियली इंटरप्रेट करते हैं किसी भी लॉ पॉइंट्स को। इंटरप्रेट मीन्स एनालाइज और एक्सप्लेन और इसको इजी वे से एक्सप्लेन करते हैं। देन थर्ड वन इज जुडिशियल डिसीजन, जो जजेस ने डिसीजंस दिए हैं। सम टाइम जो जजेस हैं वो हिंदू लॉ के ऊपर डिसीजंस देते हैं, तो उन डिसीजंस को भी सोर्स माना गया है हिंदू लॉ का। जैसे श्री कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा अहिर का केस है, लीडिंग केस है। इसमें उन्होंने हिंदू लॉ के ऊपर कुछ जजमेंट्स दी थी, तो वो आज की डेट में लॉस बनाई गई है। जैसे इंडिया में ट्रिपल तलाक को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो ट्रिपल तलाक सा है उनके ऊपर वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कि इंडिया में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया। देन द नेक्स्ट केस इज नेक्स्ट सोर्स इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। सो बहुत सारे लॉज हैं जो पार्लियामेंट हमारे हिंदुस्तान में बनाती है। इट मीन्स
जो लेजिस्लेटिव एक्ट है पार्लियामेंट के वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिंदू लॉ को बनाने में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आजाद होने के बाद हिंदू लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है और बहुत सारे जो लॉस हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाए गए हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। सो एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि दो ही सोर्सेस है, एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट है श्रुतिस, स्मृतिस, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड कस्टम, एंड मॉडर्न है precedents, justice, equity, good conscience, then judicial decision, and the last one is legislative acts. Thank you.